वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराने अपनी कमर कस ली है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस के आह्वान पर पश्चिम मध्य रेलवे की एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के द्वारा 17 मार्च से 21 मार्च तक अखिल भारतीय विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और राजपत्र की प्रतियां जलाई। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन 21 मार्च तक जारी रहेगा। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, अतः पुरानी पेंशन स्कीम या उसके समान लाभ दिए जाने चाहिए। पदों का सरेंडर बंद हो। यूपीएस अंशदायी योजना है, जबकि पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का अंशदान नहीं होता है। वहीं कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस के आह्वान पर पूरी भारतीय रेल के सभी मंडलों में जोनल हेडक्वार्टर पर 17 मार्च से 21 मार्च तक प्रोटेस्ट वीक मनाया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट वीक का मनाने का मकसद है सरकार को सांकेतिक रूप से चेतावनी देना कि ये रेल कर्मचारी की वो वर्षों से लंबित मांग है, जिसमें मेन ओपीएस है। हमको यूपीएस नहीं चाहिए। यूपीएस के लिए ना किसी फेडरेशन ने बोला, ना किसी रेल कामगार ने बोला। गवर्नमेंट हम पर ऐसे पॉलिसी थोप नहीं सकती, और पॉलिसी थोपने का ज़बरदस्ती प्रयास होगा तो ये रेल कर्मचारी शांत नहीं बैठेगा। और हम ये संकेत दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारी जो चुप्पी है उसको कमज़ोरी ना समझें। इस देश में रेल का संचालन करना है तो ओपीएस देना पड़ेगा, और यदि आप अपनी हट पर, बाल हट पर अड़े रहे तो इस देश में रेल का संचालन बाधित हो सकता है। हमारे देश के नागरिकों को सुविधा में अवरोध पैदा हो सकता है। इसलिए पुनः एक बार वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ अपनी 8वें वेतन आयोग की मांग और ओपीएस की मांगें कई हैं, कई आइटम चल रहे हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप से हम ये कहते हैं कि 2 हमारी मांग है, जिसमें मिनिमम बेसिक पे हर रेल कर्मचारी का 8वें वेतन आयोग में इतना होना चाहिए, और जो आपका फिटमेंट फार्मूला है वो 2 के अबव होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ गई है। 10 साल में हम सेंट्रल पे कमीशन लेते हैं, 10 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। पूरे भारतीय रेल के लाखों कर्मचारी इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ओपीएस के अंदर जो कर्मचारी अभी बचे हैं केवल 40% केवल बचे हैं। तो मैक्सिमम 60% के से ऊपर के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, ये जिनको ओपीएस नहीं मिला है। इस सरकार ने एनपीएस पहले थोपा था, उसके बाद यूपीएस थोपा, और हमारी जो मांग है ओपीएस है, उस मांग को लेकर हमारा मुख्य मुद्दा वही है। और 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को फिटमेंट फार्मूला जितना होना चाहिए महंगाई के हिसाब से उतना होना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यदि अगर मांगे नहीं होती है तो क्या दिल्ली कूच करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आगामी समय में हम लोग दिल्ली में कूच करेंगे, और हमने पहले भी किया है। और 8वें वेतन आयोग का गठन को लेकर भी सरकार ने कह दिया था कि उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन हमने अपने एनएफआईआर और डब्ल्यूसीआरएम के विरोध के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया और 8 में पे कमीशन का गठन किया। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।